दिल्ली में नई सरकार का गठन हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट ने गुरुवार को रामलीला मैदान में शपथ ली। उसके बाद पूरा कैबिनेट दिल्ली सचिवालय में अपने अपने पद संभालने के लिए पहुंचा। इस सबके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। जी हां, आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को एक एक पैसा का हिसाब देना होगा। अपनी सरकार को लेकर वो बोली कि विकसित दिल्ली का जो वादा किया गया है उसको पूरा करेंगे, एक भी दिन व्यर्थ नहीं किया जाएगा। दिल्ली के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सीएम का दफ्तर उनके लिए हमेशा खुला है। 5 बजे हम यमुना आरती के लिए जाएंगे और 7 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, इससे मिलकर एजेंडा तय करेंगे। बताते चले कि दिल्ली की नई सरकार में मुख्यमंत्री के साथ 6 मंत्रियों ने शपथ ली। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, पंकज सिंह, मनजिंदर सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्रराज दिल्ली में कैबिनेट मंत्री बने। तो वहीं सीएम की रेस में रहने वाले नई दिल्ली के विधायक चुने गए प्रवेश वर्मा को भी दिल्ली की नई कैबिनेट में शामिल किया गया है। नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा सीएम की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन आखिर में रेखा गुप्ता के नाम पर ही मोहर लगाई गई। तो वहीं कपिल मिश्रा को भी दिल्ली की नई कैबिनेट में शामिल किया गया। करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने करावल नगर से दूसरी बार जीत हासिल की। तो भाजपा से पहले वो आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं। रेखा गुप्ता के साथ आशीष सूद ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली। आशीष सूद जनकपुरी से चुनाव जीते हैं। वो पहली बार विधायक बने हैं और उससे पहले आशीष पार्षद रह चुके हैं। वो भाजपा के गोवा और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि सूद पंजाबी समाज से आते हैं। प्रदेश भाजपा नेतृत्व भी पंजाबी समाज से ही है। तो वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा को भी दिल्ली की नई कैबिनेट में शामिल किया गया है और वो रजौरी गार्डन से विधायक है। तीसरी बार विधायक बने सिरसा दिल्ली में भाजपा का सिख चेहरा कहलाते हैं। साल 2021 में मनजिंदर सिंह सिरसा शिरोमणि अकाली दल से भाजपा में शामिल हुए थे और विकासपुरी से जीत हासिल करने वाले विधायक पंकज सिंह ने भी मंत्री पद की आज शपथ ली है। पंकज सिंह एमसीडी में भी अहम पदों पर रह चुके हैं। वो दांतों के डॉक्टर भी हैं और उनकी पत्नी रश्मि कुमारी भी एक डेंटिस्ट हैं। पंकज के पास बीडीएस की डिग्री भी है और बिहार के बक्सर के रहने वाले पंकज सिंह विकासपुरी से जीतकर पहली बार विधायक बने हैं। आपको बता दें कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव को हराया है। बताते चले कि रेखा गुप्ता के साथ रविंद्र इंद्रराज भी शपथ लिए। उनका नाम भी मंत्री पद की शपथ लेने वालों में शामिल है। वो बवाना सुरक्षित सीट से पहली बार विधायक बने हैं। रेखा गुप्ता का राजनीतिक करियर की बात करें तो काफी प्रभावशाली रहा। भाजपा में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य उन्होंने भी किया। भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ ही नगर निगम चुनावों में भाजपा की ओर से महापौर पद की उम्मीदवार भी थी। राजनीतिक यात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू हुई, जहां उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में महासचिव रही। इसके बाद उन्होंने भाजपा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए पार्टी में उच्च पदों तक का सफर तय किया और एक अनुभवी नेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। ये भी बताते चले कि रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक चुनी गई हैं। दिल्ली नगर निगम की पार्षद रही रेखा गुप्ता आरएसएस बैकग्राउंड से होने के साथ साथ छात्र जमाने से दिल्ली की राजनीति में घुली मिली रही। 50 वर्षीय रेखा का जन्म हरियाणा के जिंद जिले में स्थित नंदगढ़ गांव में 1974 में हुआ था। तो वहीं 1976 में रेखा का परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। तब उनकी उम्र महज 2 साल ही थी। इसके बाद रेखा की प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा दिल्ली में ही हुई। रेखा गुप्ता बचपन में पढ़ाई लिखाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही और रेखा गुप्ता को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से चुनाव में उतारा गया था, जहां 2015 में उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से हराया। तो वहीं 2020 में उनकी हार का अंतर 3400 वोट के करीब पहुंचा। लेकिन साल 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वंदना कुमारी को बड़े अंतर से हरा दिया और अब वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में सामने आई हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।